हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हो, कक्षा 8, दिनांक, जिस दिनांक को आप जा रहे हो, विषय है सामाजिक अध्ययन, कालांश, प्रकरण है निजी स्वास्थ्य सेवाएँ और समयावधि 35 मिनट। अब देखिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फर्स्ट उद्देश्य है ज्ञान, निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम। फर्स्ट है विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते हैं दूसरा उद्देश्य है हमारा अवबोध, निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों के नियमों का अवबोध करवाना। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग, निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें पहला है विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा है कौशल, निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों को समझने में कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणी बना सकेंगे। फिर है अभिरुचि, निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। इसमें फर्स्ट है विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। आगे देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, शामपट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देख लीजिए प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। इसमें देख लीजिए क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। क्रम संख्या में नंबर 1 डाल के छात्रा अध्यापिका कथन। पहला प्रश्न है किसी भी समाज का विकास किस पर निर्भर करता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम समाज के व्यक्तियों पर। दूसरा प्रश्न है समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सरकार का। तीसरा प्रश्न है राजस्थान में विकास के लिए सरकार द्वारा किन क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा आदि। चौथा प्रश्न है शिक्षा, चिकित्सा आदि किस प्रकार की सेवाएं होती हैं, सार्वजनिक या निजी सेवाएं। पांचवा प्रश्न है निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में आज हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, पहला है निजी स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय, दूसरा है निजी अस्पताल और तीसरा है जेनेरिक दवाइयाँ। अब आगे देखते हैं। देख लीजिए इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा निजी स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम पहला प्रश्न लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं का। अब इसमें चित्र है, चित्र हम दर्शा देंगे। देख लीजिए इस प्रकार से हम चित्र लगा देंगे सहायक सामग्री में। दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में। तीसरा प्रश्न है इन भागों के नाम बताइए, सार्वजनिक व निजी सेवाएं। चौथा प्रश्न निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देख लीजिए छात्रा अध्यापिका कथन, ये आ जाएगा छात्रा अध्यापिका क्रिया में।
वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किए जाते हैं उसे निजी कहते हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप में से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। अब छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए, शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट हम लगाएंगे। ब्लैक शीट पर लिखेंगे शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी सेवाएं दवाखाने में चलाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है निजी अस्पताल। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में फर्स्ट प्रश्न है हमारा, बीमार व्यक्ति को कहाँ ले जाते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे अस्पताल में। दूसरा प्रश्न है अस्पताल कैसे होते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे निजी या सार्वजनिक। तीसरा प्रश्न निजी अस्पताल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे निजी अस्पताल स्वयं व्यक्ति का होता है जिस पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवाओं के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। निजी अस्पतालों में मरीज व्यक्ति की समय समय पर देखभाल की जाती है, परंतु उनका धन व्यय अधिक रहता है। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन हो गया ये। अब छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख ले, इस प्रकार से चार्ट हम बना लेंगे। चार्ट पर लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट निजी अस्पताल स्वयं व्यक्ति का होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का धन अधिक व्यय होता है या उनको धन अधिक व्यय करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है जेनेरिक दवाइयाँ। तो देख लीजिए, पहले तो हम ऐसा ही फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। ये ऊपर जो है ये दूसरा शिक्षण बिंदु उसका अंश है। अब है तीसरा जेनेरिक दवाइयाँ। अब लिखेंगे हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, सरकारी चिकित्सालयों में हमें दवाइयाँ कितने मूल्य पर उपलब्ध होती हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे निःशुल्क या कम कीमत पर। दूसरा प्रश्न है प्राय निःशुल्क दवाइयाँ कैसी होती हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे जेनेरिक या अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न जेनेरिक दवाइयाँ क्या है? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखिए छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। जेनेरिक नाम दवाइयों का रासायनिक नाम है। वह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जैसे एसिटाइल सालिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार सुनिश्चित करने चाहिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चार्ट पर पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जेनेरिक दवाइयों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। दूसरा पॉइंट है चिकित्सकों को जेनेरिक नाम की औषधि से ही उपचार सुनिश्चित कराना चाहिए। अब देखते हैं शामपट सार में इस प्रकार से हम ब्लैक शीट लगाएंगे। ब्लैक शीट पर लिखेंगे जेनेरिक नाम दवाइयों का रासायनिक नाम है। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में है डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, उपयुक्त सभी। जो भी आपको सही लगे उसमें आप आंसर लगा दीजिए। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए धन व्यय करना पड़ता है, अधिक या कम। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का सही या गलत में उत्तर दीजिए। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है, ये सत्य है या असत्य है? जो भी है अब बताइए। फिर चौथा प्रश्न है जेनेरिक दवाई का नाम लिखिए। ये हो गए मूल्यांकन प्रश्न। अब हम देखते हैं गृह कार्य। निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बताते हुए जेनेरिक दवाइयों के बारे में विवरण दीजिए। शब्द सीमा है 50 से 70 शब्द।
तो ये हो गया हमारा निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रकरण वाला एसएसटी का लेसन प्लान। तो आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर एसएसटी के और भी लेसन बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगे कि यहाँ पर हमें सही करना है तो आप अपने हिसाब से उसको देखकर सही कर सकते हो। थैंक यू।